हाँ जी, तो ये है ईडीएम फीड मार्केटिंग एजेंसी जो है हमारी, उसका डैशबोर्ड। तो मैं जस्ट आपको पहले कुछ दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी मार्केटिंग एजेंसी करती क्या है। तो बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी का ये डैशबोर्ड है। तो हमने रिसेंटली जस्ट अपने लिए एक फ़नल स्टार्ट किया था और इस पे 398 लीड्स जनरेट हुई हैं। 1 अगस्त का डेटा ये, आप देखोगे 1 अगस्त से अभी तक करंट नवंबर का। मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ इसको। तो ये रिफ़्रेश जब मैं करता हूँ, इसमें आप देखोगे जस्ट लीव दिस रिस्ट्रिक्शन एज ऑफ नाउ क्रिएटिव लिमिटेड का, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस कैंपेन एज ऑफ नाउ। सो इसमें क्या है कि हमने 398 लीड्स जनरेट की। आप टोटल स्पेंडिंग देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 है, बट ये एक्चुअल स्पेंडिंग नहीं है अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि आप जब स्पेंड करते हो आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो हम भी आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। ये सिर्फ मार्केटिंग की कॉस्ट थी, वन साइडेड, जो अपफ्रंट दिखती है डैशबोर्ड पे। बट हमारी सेल्स की टीम की भी कॉस्ट आई, जो ये इतनी सारी लीड्स आई 398, इनको कॉल करने में, नर्चर करने में भी सेल्स के बंदे लगते हैं, राइट, लीड वाले जनरेशन मॉडल में। तो जो उनकी सेल्स की टीम की कॉस्ट गई वो गई अप्रॉक्सीमेटली 33,000। तो 17,000 तो गए आपके स्पेंडिंग में, मैं 800 लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर 33,000 प्योर सेल्स की टीम की कॉस्ट है। टोटल मैं करूँगा तो ये बनेगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपसे पहले मैं कैलकुलेशन ही कर रहा था वीडियो से तो अगर मैं इसे नेगेटिव करता हूँ इसमें से, अब नेगेटिव में क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इतना पैसा लगा के हमारी जो सेल्स हुई है वो हुई है 1,20,000 की। पोटेंशियल पाइपलाइन में और भी लोग हैं, बट ये वो है जैसे अकाउंट में एक आपको पता है कॉन्सेप्ट होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, कि जब तक पैसा आपके पास नहीं आए आप मानते नहीं हो कि पैसा आया। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से जो पैसा आ चुका है मैं उसको अगर करूँ तो वो 1,20,000 है, और पाइपलाइन में है, अब ये पैसा नहीं आया तो वी डोंट कंसिडर दैम। तो टोटल हमारा 69,000 इन हैंड कैश जनरेट हुआ। सेल्स की टीम की कॉल निकाल सेल्स की टीम की कॉस्ट निकाल के, अलॉन्ग विद दैट मार्केटिंग की अपफ्रंट कॉस्ट निकाल के, तो हमारे पास 69,000 प्रॉफिट बचा हमारे कैश इन हैंड जिसे हम बोलते हैं। अब आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2x से ज़्यादा ROI बनी हमारी, जो कि पॉसिबल है। जब आप इतना स्पेंड करते हो तो फिर ठीक है, इतना पैसा बनता है। तो वी आर इन हाई टिकट, हम जो बेचते हैं वो 40 से 50,000 का कोर्स है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो डिसेंट कन्वर्जन और हमारा रेवेन्यू है। ये एक जस्ट आपको सर्विस बेस का एग्जांपल दिया। फिर कुछ ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं जिन्हें हम सर्विस देते हैं, जैसे एक US का ब्रांड है, आप इसको dynamox.com करोगे तो अमेज़ॉन पे भी सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये इंडियन ब्रांड है और ये बाहर भी इन्होंने भी स्टार्ट किया है। तो ये .com वाली है, और जो हम .US वाली के लिए काम करते हैं, तो इन्हें हमने 0 से $3,000 पर मंथ 2-2.5 महीने में पहुंचा दिया था। और अभी ये ग्रो कर रहे हैं, और US में अभी सीजनैलिटी भी मतलब समर सीज़न जा चुका है, तो दे आर ट्रांजिशनिंग इन टू विंटर सीज़न, तो थोड़ा बेटर हो जाता है वहाँ पे ना सेल्स इस टाइम पे, क्रिसमस वगैरह पे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक इंडियन ब्रांड है फुटवेयर का, जोरी वर्ल्ड। कुछ गर्ल्स अगर देख रही होंगी ये वीडियो या बिजनेस ओनर्स हैं, मे बी उन्होंने इससे परचेज़ भी किया होगा। ये इंडिया में थोड़ा ग्रो कर रहा है, ब्रांड डिसेंट है, मतलब फुटवेयर इनके काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी पहने हैं, तो इनको भी हमने कंसल्ट किया। और भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अब आप प्रूफ के लिए बोलोगे कि इनके साथ काम भी किया है या नहीं, तो लेट्स से आप, ये हमारा एजेंसी का अकाउंट था, इसी के साथ आप नीचे देखोगे तो डायनामॉक्स का एक्सेस है, प्लस जोरी वर्ल्ड का भी हमारे पास एक्सेस है। वी कांट शेयर द लाइव डेटा विद यू, क्योंकि वो फिर प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है ना, इसलिए तो आपके साथ लाइव डेटा नहीं दिखा सकते। बट वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स ओवर हेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इसमें है भी नहीं, और कुछ के साथ हमारी दूसरे तरीके की कंसल्टेशन की डील्स होती हैं, तो उनके भी एक्सेसेस नहीं होते, डायरेक्टली हम लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ फिर वो कंसल्टेशन मॉडल टाइप चलता है। बट इन शॉर्ट, अगर आपको ऐसी मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, ऐसा मार्केटर चाहिए जो आपका पैसा वेस्ट ना करवाए, और लॉजिकली नंबर्स के बेसिस पे आपका रोड मैप बनाता हुआ, स्ट्रैटेजीज ट्वीक करता हुआ चले, अपने मन से ना बोले कि हाँ जी 2x 3x 4x ROI आ जाएगी या ROI आ जाएगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री की ROI इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे डिपेंड करती है। हो सकता है ई कॉमर्स की 2x 3x ROI भी अच्छी हो किसी क्लोथिंग में,
और एग्जांपल दे रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ मैं, जस्ट आपको एज्यूमशंस के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है होम डेकोर में आपकी 4x भी नॉर्मल हो, 4x ROI। तो इंडस्ट्री पे आप कितना पर मंथ स्पेंड कर रहे हो उस पर, और आपके प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग कितनी है, यानी टिकट साइज़ कितनी है, उस पर इंडस्ट्री पे बहुत सारी चीज़ों पे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो हम कुछ भी अज्यूम करके नहीं चलते, नंबर्स पे चलते हैं, 7 से 15 दिन का ट्रायल करते हैं, एंड देन हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई अब ठीक है। इसके अलावा कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं इनसे जो हमें मिले हुए हैं। अब मैं टेस्टिमोनियल डाल के इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं करना चाहता, तो मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। लेट्स से अगर ये मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना हो कैंपेन, इसकी कॉस्ट 43 रुपीज़ आ रही है, मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो सिंपली यहाँ पे एक ब्रेक डाउन फीचर होता है फेसबुक का। मैं इसे ब्रेक कर लूँगा कि यार कौन से एज और जेंडर के लोग मुझसे एक्चुअली रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, मेरी ऐड पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है। तो उस केस में आप देखोगे 18 to 44 यूजुअली ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी तो दे ही नहीं रहे, है ना। बट ये तो बहुत ईजी होगा आपके लिए भी एज्यूम करना। कभी कभी ऐसा होता है, लेट्स से डायनामॉक्स वालों के केस में, अगर आप सोचोगे कि इसमें कौन से एज ग्रुप के लोग ख़रीद रहे होंगे, तो अगर मैं आपको बोलूँ तो अब ये सॉक्स के डिज़ाइन देख के मे भी आपको लगेगा 18 to 44 या 35 वाले, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डैशबोर्ड नहीं दिखा सकता, बट इनका एज ग्रुप ये नहीं है जो इनसे ख़रीदता है। तो आप हालांकि डिज़ाइन देखोगे, आप सोचोगे फ़ंकी है तो इसी एज ग्रुप के खरीदते होंगे, बट नहीं खरीदते, थोड़े एजड लोग खरीदते हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यही चीज़ें होती हैं, आप कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलते। और बहुत सारे शॉकिंग मैट्रिक्स जब मैं आपको दिखाऊंगा, कब जब हमारे साथ मीटिंग होगी आपकी, तब आपको पता लगेगा कि वो मैं तो ये सोच रहा था, ये तो ऐसा है ही नहीं। तो सिंपल सी चीज़ यही है, हमारी एजेंसी सिर्फ नंबर्स पे फोकस करती है, प्लस साइकोलॉजी पे फोकस करती है कस्टमर की, आपकी इंडस्ट्री में किस तरीके से वो काम करेगा, प्लस कंट्री वाइज जिसमें आप प्रमोट कर रहे हो और उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है उसके हिसाब से। ऐसा कुछ भी एजम्पशंस के बेसिस पे नहीं चलता, और आपके लिए पर्सनलाइज रोड मैप बनाते हैं हम लाइव स्क्रीन शेयर करके। तो अगर आपको भी ऐसी कोई एजेंसी चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के गाइड करती हुई चले, ना कि मिसलीड करे और आपका पैसा वेस्ट करवा दे ताकि उनका हाथ साफ हो जाए एज अ मार्केटर, तो फिर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं मीटिंग में, और आपको बिफोर दैट आपको सेल्स टीम कॉल करेगी, और उसके लिए आपको ये edmfeed.com पे जाके ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और एक छोटा सा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, यानी क्वेश्चनर होगा, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड देन वी कैन कनेक्ट ओवर अ कॉल। तो मिलते हैं कॉल पर। थैंक यू।